तो दोस्तों आज ये जो माता अमृता देवी शहीदी पार्क है, यहाँ पे पेरेंट्स की जो मीटिंग हुई है, तो इनसे पूछेंगे आज की मीटिंग में इन्होंने क्या फैसला लिया है और आगे की जो स्कूल के खिलाफ ये कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो किस तरह की कार्रवाई करने जा रहे हैं या क्या कुछ है। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो अभी जो है पेरेंट्स इकट्ठा आया आपने सारी, तो किस तरह की बातचीत हुई है, क्या फैसला लिया गया है, तो आप थोड़ा सा हमें बताएं। संदीप जी, सभी पेरेंट्स जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वो उन्होंने यही फैसला लिया भी इस जो प्रदर्शन को बहुत बड़ा किया जाएगा। सभी पार्टियों के दल के नेताओं को बुलाया जाए, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है और अकाली है, सभी को यहाँ पर इकट्ठा, जैसे कि किसान यूनियन भी है, उनसे भी राब्ता किया जाएगा। इस प्रदर्शन को बड़ा किया जाएगा, स्कूल की मनमानी चलने नहीं दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि बच्चे हमारे हैं, पैसे हमारे हैं और हम स्कूल की मनमानी क्यों सहें। ठीक है। तो ये कब का आपने रखा है या अभी कोई तारीख आप डिसाइड नहीं की? अभी तक कोई तारीख डिसाइड संदीप जी नहीं की है। हम पहले सभी से राब्ता करेंगे, सभी दलों से बैठ के बात करेंगे और एक तारीख निर्धारित करेंगे। तो मैंने उस तारीख को बड़ा प्रदर्शन करेंगे और इनको स्कूल वालों की आंख खुलनी चाहिए, अभी ऐसा प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, तो मैंने तो काफी सुना है, जैसे अकाली दल भी है, कांग्रेस भी है और खासकर आप बीजेपी से तो हैं ही, तो वो दल तो कह रहे हैं जी हम आपके साथ हैं और आप जिस तरह की जो आपकी मांगे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है मांगे कह रहे हैं जी आपकी जो है वो बिल्कुल जायज़ है, कोई इसमें ऐसा है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल जायज मांगे है संदीप जी। कोई ऐसी नाजायज मांग है जो हमने स्कूल से नहीं की है और सारे दल सहमत है, सभी दल आएंगे और हमारे विधायक से भी हम दरखास्त करेंगे भी वो खुद पहुंचे और साथ में डीओ को भी लेकर आए। और उस दिन एक दिन तारीख रख रहे हैं। सभी पेरेंट्स ने आज मीटिंग की है, सभी दलों से हम बात करके शाम तक राब्ता करके एक तारीख निर्धारित कर देंगे भी उस तारीख को हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे जी। तो सर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੇਲ ਹੈ। ਓਕੇ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੇਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਜਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੇਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਭਿਭਾਵਕ ਹੈ ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ ਧਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਜੇ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਲੀਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਖੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੀ। ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲੀਅਰ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਊਗਾ, ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡੀਕਦੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵੇ, ਜੀ ਜੀ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ? ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜरूर जी। बिल्कुल। तो मैं थे भी ताड़ा तो आपने समाज को स्कूल है, तो के कहना चाहो भी कि आपने समाज के लिए गंभीर बात करनी? यूँ बड़ी बात की है जी, टाइम स्कूल बने हो सारे एरिया में आज भी संतुष्ट है लोग। इतनी ज़्यादा फीस है, शतु ज़्यादा है, छोटा फार्मर है, लोगों जमीन कम है, फसलें हुआ स्वयं को एरियो है, वहीं प्रभावित है लोग। तो आपने मतलब जिस तरह एक पहला तो आप बात कहूँ अभी हमारा दौरा स्कूल है और बहुत ही अच्छी बात है जी, दौरा स्कूल बनी हो, लेकिन अभी जे स्कूल के खिलाफ ही तरह प्रदर्शन है ला जे सारा मोटी बात है आपने समाज का एरिया साथी समाज का नेट दड़े के लोग है सारा भाई ये तरह धरना प्राइवेट सरकार जो प्रशासन जो स्कूल प्रशासन है कमेटी है भाई बात ही कौन सुने? बस गलत है ना, यूँ ज़्यादा दुर्भाग्य के उसके। तो कि आपने सामाजिक लेवल के ऊपर आपने जो कि महासभा है, पंजाब की सभा है, तो बन नहीं बात को सोचना कौन चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए, बच्चा सब गई है कि एक विशेष का कोने नहीं भी तरह भी आज के वो भी बिश्नोई समाज को दे ले रहे एक संस्था को स्कूल है पंजाब में, और जे भी तरह आपने समाज के हैसियत के ऊपर मैं तो इन्हें बड़ी नाकामी मानूँ आपने ही, और आपना जका सभा का मेंबर है या जो भी है अपन ऊपर विशेष तरह बिल्कुल सच कहे होते हैं, ज्यादा के कह भी कुछ को नहीं, लेकिन पहली और आखिरी बातें कह दी। जी जी। समाज के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, नुकसान अजय भी कुछ बैठ के सल्ट सके जी, खुद के हाथ में इनके
जी तो सरकार को परमिशन तो लेनी करनी है, बिल्कुल बिल्कुल। आप खुद मुख्तियार है। क्योंकि मैं बार बार एक ही बात सुनूं भी सारों पहला जो बुजुर्ग आगे मैं बात करी तो एक ही बात है कि स्कूल है ना इंगी नींव ई भूप साहब नींव रखी तो बेगो जी नो प्रॉफिट नो लॉस भी वो एक बिल्कुल संतुलन में चाल स्कूल। लेकिन आज तो बहुत ही और भी बहुत सी बातें निकल आ रही है, चलो बे तो एक अलग बात है। बुनियाद रखी गई, मैं भी मीटिंग में आ जी फिर हमारे आए तो छोटी पर मैं सुने, मैंने बड़ी खुशी गई, एक दिवाली पर को संबंध हुई, अभी बड़ी अच्छी बात है। आज हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ के टीचर भी लग गया है, पोता भी हमारा पढ़ा है, आने वाले सब पीढ़ियां बच्चे में पढ़ा, सारी कास्ट बड़ी खुश है। एक नजदीक है पर दिखता है पंजाबी में कहावत है कि आप हाथी लेने फिर रहे गधा देने फिर अभी नीति पर आ गया। जी आज जी सब बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वास्ते अभी बेनती करा भी कोई कुछ कौन वीडियो नहीं बैठ के संस्था खड़ी आज सामने डिसाइड कर लिया कि कुछ करना है जी जी करा लीगल प्रोसेस में, लीगल कौन करा जी ये जी चीज निश्चित रहो, पर भ्रष्टाचार बहुत तगड़ा है। जी। तो दोस्तों जैसे अभी इन सभी से बात हुई है, इन्होंने एक बात कही है भी आज शाम तक जो है हम लोग फैसला ले लेंगे और जो कमेटी है या स्कूल का प्रशासन है वो बात सुन ही नहीं रहा है। अगर इस तरह अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो ये बड़ी गंभीर विषय की बात है। सबसे बड़ी तो जो है बिश्नोई समाज के लिए बड़ी चिंता के विषय की बात है, क्योंकि हमारा स्कूल है, कमेटी के मेंबर है वो सभी एक ही यहीं से जो है पृष्ठभूमि से है, सभी कोई बाहर से विदेशी है नहीं जो हमारी बात ना समझ सके और या उन लोगों को हमारी बात समझने में दिक्कत आए। एक प्रिंसिपल है वो बाहर से ओके, लेकिन जो हम लोग है कमेटी मेंबर से भी बात कर चुके हैं। तो आज शाम तक देखते हैं किस तरह का फैसला होता है, क्योंकि बाकी जो दल है वो भी सभी सम्मिलित होना इसमें चाह रहे हैं और इसको प्रदर्शन को बहुत बड़ा किया जाएगा। और साथ चलते चलते मैं हमारे जो बल्लुआना के विधायक हैं अमनदीप गोल्डी जी से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप हस्तक्षेप करिए और जल्दी से जल्दी इस मसले को सुलझाइए, क्योंकि फ़ीस का और बढ़ी हुई किताबों का और जो मुख्य सेवाएं हैं उनके ऊपर बात लेके जो चल रहे हैं बच्चे चल रहे हैं। अगर सरकारी स्कूल में ठीक है पढ़ना, एक बच्चा है वो बताया भी है उन्होंने भी क्यों जो है पढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी नहीं है भी हम लोग प्राइवेट में पढ़ा ही नहीं सकते, लेकिन प्राइवेट में पढ़ाना कोई गुनाह नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात जो आ रही है भी प्राइवेट क्या मनमर्जी करेंगे, सवाल ये, क्योंकि आज जिस तरह जमकू देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल महाराजपुर धोरा जिस तरह कर रहा है वो कतई उचित नहीं है। ये सभी समाज के लिए, सभी लोगों के लिए, अभिभावकों के लिए और यहाँ पे जहाँ तक कि बिश्नोई महासभा है और उनके जो पंजाब की सभा है बिश्नोई महासभा है उसको भी हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि ये एक संस्था का स्कूल है। संस्था का ऊपर श्री गुरु जम्बेश्वर शिक्षा सभा नाम रखा गया है। अगर श्री गुरु जम्बेश्वर शिक्षा सभा अगर ऐसा करेगी और उसके सामने लोगों को धरना लगाना पड़ेगा तो फिर ये बिश्नोई समाज के लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है। नमस्कार, नमन प्रणाम, राम राम।